Hello everyone, this is Abhay. Welcome back to our YouTube channel Monk Trader. सो आज हम पिछले वीडियो के सेकंड पार्ट पे जो है बात करेंगे। जो हमारा टॉपिक था वो था कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ठीक है, तो उसमें कुछ पैटर्न्स मैंने कल की वीडियो में कवर किए थे पार्ट नंबर 1 में, और आज जो है पार्ट नंबर 2 में बचे हुए पैटर्न्स जो है कवर करेंगे। ठीक है, तो हमने कल की जो वीडियो थी उसमें डॉजी एंड लॉन्ग लेग डॉजी तक के पैटर्न्स कवर कर लिए थे और एग्जांपल भी कवर कर लिए थे। अब इसके बाद जो अगला पैटर्न आता है वो है यहाँ पे इंगल्फिंग लाइन बुल। ठीक है, ये पैटर्न है इंगल्फिंग लाइन बुल। तो ये जो पैटर्न होता है इसमें क्या होता है कि एक बियरिश कैंडल मिलती है, एक तो ये बुलिश पैटर्न है। ठीक है, उसके बाद में इसमें जो है एक बियरिश पैटर्न मिलता है। एक मिनट, वेट अ मिनट। हम्म, ये देखिए, ये एक जो है बुलिश पैटर्न है। ठीक है, इंगल्फिंग लाइन बुलिश का नाम है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं कि ये फॉर्म कहाँ पे होता है और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये बुलिश पैटर्न है क्योंकि तो ये डाउन ट्रेंड में या किसी सपोर्ट रीजन के पास फॉर्म होगा, जहाँ पे सपोर्ट एरिया होगा वहां पे फॉर्म होगा, या फिर डाउन एक बड़े डाउन ट्रेंड के होने के बाद में फॉर्म होगा। तो इसकी वर्क करने के चांसेस जो है वो ज़्यादा अच्छे होते हैं और हमको वहीं पे इसको ट्रेड करना चाहिए, वहीं पे इसको कैच करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये जो पैटर्न है इंगल्फिंग लाइन बुल, इसको बुलिश इंगल्फिंग भी बोलते हैं। और दूसरी चीज ये कि ये पैटर्न हमें जो है चार्ट पे कई बार कई जगहों पे देखने को मिलता है और ये वर्क भी अच्छा करता है, मतलब इसकी जो एक्यूरेसी है वो भी अच्छी है। ठीक है, अब ये फॉर्म कैसे होता है, तो ये इसमें होता क्या है, आपको पहली कैंडल एक रेड बियरिश कैंडल मिलेगी। ठीक है, उसकी नेक्स्ट कैंडल होगी जो बनेगी जहां से, वहां से अपने बॉडी को जो है पूरा इंगल्फ कर लेगी। जैसे ये देखिए, आप यहाँ पे रेड कैंडल का फॉर्मेशन है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो ये ग्रीन कैंडल बनती है उसकी अगली, तो वो इसके बॉडी के नीचे से भी बनी है, हो सकता है थोड़ा यहाँ पास से भी बने, यहाँ इस केस में यहाँ थोड़ा नीचे से बनी है। तो ये यहाँ से बनेगी और ये पूरा बॉडी जो पूरी रेड वाली ये कैंडल है उसको इंगल्फ कर लेगी। ठीक है, ये बॉडी वाइज। ठीक है, जब ये ऐसा पैटर्न आपको कहीं पे दिखता है तो वो जो पैटर्न होता है उसको हम बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग या इंगल्फिंग लाइन बुल। ठीक है, दोनों एक ही बात है। इसमें देखिए लिखा हुआ है बियरिश कैंडल मेड न्यू लो बट क्लोज अबव दैट। मतलब जो बियरिश कैंडल होगी उसमें नीचे से थोड़ी वीक आई हुई होगी, जो भी लो होगा उसके थोड़ा ऊपर क्लोजिंग हुई होगी। फिर देन बुलिश कैंडल जो है कि बुलिश कैंडल इंगल्फिंग द इंटायर रेड कैंडल। मतलब जो बुलिश कैंडल होगी मीन्स जो ग्रीन कैंडल होगी वो पिछली पूरी रेड कैंडल को कवर कर चुकी होगी। तो हम उस पैटर्न को क्या समझेंगे, इंगल्फिंग लाइन बुल या बुलिश इंगल्फिंग। और यह एक बुलिश पैटर्न है, तो ये बॉटम पे या सपोर्ट रीजन के पास फाइंड होता है, मतलब जो है बनता है, फॉर्म होता है। अब हम देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। वेट मिनट, ये रहा। आप देखेंगे यहाँ पे जो है सेम वही पैटर्न जो है फॉर्म हुआ है। एक रेड कैंडल है, ठीक है, बियरिश रेड कैंडल है जिसका लो जो है उसके ऊपर उसकी क्लोजिंग आती है। ठीक है, उसके बाद अगली ग्रीन कैंडल ओपन होती है गैप डाउन। गैप डाउन होने के बाद ये कैंडल ऊपर की ओर आती है और रेड कैंडल को पूरा कवर कर लेती है। जी ये देखो, यहाँ से रेड कैंडल गैप डाउन होता है ना ग्रीन कैंडल का, और यहाँ से बनना शुरू होती है इसलिए ग्रीन होती है। जब ग्रीन होती है तो ये रेड कैंडल को पूरा जो है कवर कर लेती है। मींस इसको जो है मार्केट की लैंग्वेज में बोलेंगे तो बोलेंगे पूरे रेड कैंडल को ये इंगल्फ कर लेती है, इसलिए हम इसको बुलिश इंगल्फिंग बोलते हैं। ठीक है, और बुलिश इंगल्फिंग बोलते हैं मतलब कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, और अगर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है तो वो उसका जो रिजल्ट होगा वो भी बुलिश होगा। तो ये देखो, आप यहाँ पे देखेंगे एक मल्टीपल सपोर्ट रीजन है जहाँ पे फॉर्म हुई है। आप एक सपोर्ट जोन ड्रॉ करेंगे ना, जब यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये सपोर्ट जोन था जहाँ पे ये फॉर्म हुआ है। जब जब सपोर्ट के पास मैंने बताया, जब ये कैंडलस्टिक पैटर्न कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न या तो एक बड़े डाउन ट्रेंड के बाद, मतलब ये ऐसा कोई डाउन ट्रेंड हो चुका यहाँ पे फॉर्म हो, या फिर मल्टीपल उसके सपोर्ट एरिया के पास वो कहीं फॉर्म होता है। ये जरूरी नहीं है कि दो सपोर्ट एरिया यहीं थे तो तीसरा यहीं पे होगा और यहीं पे वो कैंडल बनेगी।
ठीक है, मे बी वो थोड़ा सा नीचे बन सकती है, मे बी वो थोड़ा सा ऊपर बन सकती है। यू हैव टू जज बाय योरसेल्फ, ठीक है, आपको अपने आप उसको जज करना पड़ेगा। तो ये इस केस में भी वही हुआ है, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, ये सपोर्ट जोन थोड़ा ऊपर शिफ्ट था, फिर से एक नीचे सपोर्ट जोन क्रिएट होता है, वहां पे ये कैंडल फॉर्म होती है। जब फॉर्म होती है तो आपको देखने को मिलता है ये जो कैंडल फॉर्म हुई है, उसके बाद में देखेंगे आप इतना बड़ा जो है बुलिश ट्रेंड आपको देखने को मिला है, इतना बड़ा मोमेंट मार्केट में हुआ है। आप इसको जो है चार्ट पे जब चार्ट रीडिंग करेंगे तो चार्ट पे अच्छे से बैक टेस्ट कर सकते हैं, इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे होते हैं और आपको ये बहुत बार देखने को मिलता है, मतलब ये कई बार फॉर्म होता है ये पैटर्न चार्ट पे, और इसकी एक्यूरेसी भी अच्छी है। ठीक है, अब चलते हैं अगले पैटर्न की तरफ। ठीक है, अगला पैटर्न है इंगल्फिंग लाइन बियर, जस्ट उसका अपोजिट पैटर्न है ये इंगल्फिंग लाइन बियर। इसमें देखिए रेड स्टार लगा हुआ है, आपको डायरेक्टली समझ में आ रहा होगा ये एक बियरिश पैटर्न है। ठीक है, और ये मतलब जो है इसमें जो वो ये कैंडल फॉर्म होती हैं जस्ट उसके अपोजिट फॉर्म होती हैं। जैसे उसमें क्या था कि पहला रेड कैंडल जो है उसमें थोड़ी उसका जो लो होगा, लो के ऊपर उसकी क्लोजिंग आएगी, और क्या कहते हैं अगली ग्रीन कैंडल जो है पूरा उसको इंगल्फ कर लेती है, और वो एक बुलिश पैटर्न होता है जिसको हम बुलिश इंगल्फिंग या इंगल्फिंग लाइन बुल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ उसी केस का सेम अपोजिट है। यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी वो अपने लो से थोड़ा ऊपर क्लोजिंग करेगी, फर्स्ट जो है इसका क्राइटेरिया है। सेकंड क्राइटेरिया है कि नेक्स्ट कैंडल जो होगी वो गैप डाउन ओपन हो सकती है, सॉरी गैप अप ओपन हो सकती है, और गैप अप होने के बाद में वो पूरे जो पिछला पूरा ग्रीन कैंडल है, जैसे यहाँ इस केस में देखेंगे तो ये एक आप अगर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे ये कैंडल यहाँ ओपन होती है गैप अप। ठीक है, गैप अप होने के बाद ये पूरी कैंडल यहाँ से रिवर्स होकर नीचे की ओर आ जाती है, और जब आती है तो आपको देखने को मिल रहा है ये पूरे इस ग्रीन कैंडल को खा जाती है, मीन्स पूरी कैंडल को कवर कर लेती है। तो इसी केस को बोलते हैं इंगल्फ कर लेना या कवर कर लेना। ठीक है, और जब ये ऐसा होता है तो उस पैटर्न को या उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम जो कहते हैं उसे कहते हैं इंगल्फिंग लाइन बियर या बियरिश इंगल्फिंग। और जब भी ऐसा पैटर्न फॉर्म होता है तो मार्केट के वहां से रिवर्स होने के, मतलब वहां से बियरिश ट्रेंड में आ जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसके फॉर्म होने की जो लोकेशन होती है, मतलब जो एरियाज होते हैं, वो या तो काफ़ी बड़ा अप ट्रेंड हो चुका होगा और उसके बाद ये टॉप पे कहीं फॉर्म हो रहा होगा। ठीक है, या फिर मल्टीपल रिजेक्शन पॉइंट्स हो सकते हैं, हो ऐसा जैसे सेम अपोजिट पिछली वाली कैंडलस्टिक पैटर्न का हो सकता है, ये ऐसा कोई रीजन हो जहाँ पे ये एक जोन था जो कि रिजेक्शन जोन था। ठीक है, अब ये पैटर्न जो है आपको देखने को मिला कि यहीं कहीं फॉर्म हो गया। अब अगर यहाँ कहीं ये फॉर्म होता है तो यहाँ से पॉसिबिलिटीज देयर कि ये जो मार्केट है यहाँ से स्लाइड करना शुरू कर देगा, नीचे आना शुरू कर देगा। सेम यहाँ पे भी वही कंडीशन है, अगर ये एक बड़ा बुलिश ट्रेंड स्टार्ट था मार्केट में और उसके बाद आपको ये पैटर्न देखने को मिला है यहाँ कहीं पे, तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटीज देयर कि ये नीचे आना शुरू कर देगी मार्केट। ठीक है, तो ये एक बियरिश पैटर्न है, तो मार्केट को जहां पे भी ये फॉर्म होता है वहां से मार्केट स्ट्रक्चर वाइज बियरिश होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए चार्ट के इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड चल रहा था। ठीक है, ये आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि ये एक बुलिश ट्रेंड था। ठीक है, यहाँ से ये एक बुलिश ट्रेंड था ना, ये क्लियर कट एक बुलिश ट्रेंड में था मार्केट। होने के बाद में क्या हुआ, एक ये मल्टीपल रिजेक्शन पॉइंट भी था, मतलब डबल टॉप एरिया भी था। डबल टॉप एरिया हो सकता है यहाँ पे एक और टॉप बना होता, ट्रिपल टॉप एरिया होता, तो वो मैटर नहीं करता है, बट डबल टॉप था और एक बढ़िया ट्रेंड स्टार्ट हो चुका था पहले से, तो वो बुलिश ट्रेंड का जो एंडिंग पॉइंट था वहां पे ये जा करके क्या कहते हैं पैटर्न बनता है। ठीक है, बनता कैसा है, देखिए सेम वही कंडीशन है। यहाँ पे आप एक ग्रीन कैंडल देखेंगे, यहाँ पे इसकी क्लोजिंग आती है। ठीक है, अगली कैंडल गैप अप ओपन होती है, गैप अप होने के बाद पूरी कैंडल रिवर्स होके ये देखेंगे आप नीचे को आ जाती है, इसीलिए ये रेड है क्योंकि नीचे आई है, और आने के साथ साथ ये पूरी इस ग्रीन कैंडल को कवर भी कर लेती है। तो ये जो हमारा पैटर्न है ये इंगल्फिंग लाइन बियर है या बियरिश इंगल्फिंग है, और ये पैटर्न जहाँ पे फॉर्म होता है उसके बाद प्राइस स्लाइड करना शुरू कर देता है। आप चार्ट पे इसका भी बैक टेस्ट करेंगे, अच्छे से चार्ट रीडिंग करेंगे तो वहां पे आपको ये पैटर्न कई बार देखने को मिलेगा, और इसके रिजल्ट सेम ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो मैं होप करता हूँ आपको ये भी पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले पैटर्न की तरफ। ठीक है, हमारा अगला पैटर्न जो है वो है हैमर एंड हैंगिंग मैन। ठीक है, हैमर एंड हैंगिंग मैन बेसिकली मैं आपको बता दूं ये दोनों जो पैटर्न है ये
बियरिश और बुलिश दोनों है, इसीलिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ ग्रीन स्टार भी लगा है एंड रेड स्टार भी लगा है। अब ये बियरिश एंड बुलिश दोनों कैसे हैं, देखिए जो हमारा हैमर है, हैमर इज अ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न एंड हैंगिंग मैन इज अ बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। हैमर जो भी आपका बनेगा, जब ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है तो ये हमेशा बॉटम पे फॉर्म होगा या फिर मल्टीपल सपोर्ट रीजन्स के पास फॉर्म होगा। तो हमें जब ये यहाँ कहीं पे फॉर्म होता है, इसकी बॉडी का साइज कुछ कोई भी हो सकता है, मतलब बॉडी का कलर ग्रीन या रेड दोनों हो सकते हैं, ठीक है। और इसका हमेशा पहचानने का जो तरीका है वो ये है कि ये जो बॉडी होगा ना, ये अपनी विक से जो है कम से कम 2 टाइम या 3 टाइम छोटा होगा, मिनिमम 2 टाइम तो होगा ही। सपोज करिए बॉडी जो है वो इतनी बड़ी है, ठीक है, तो विक जो होगी वो इससे डबल तो मिनिमम होगी, इतनी बड़ी तो होगी, ठीक है। जब ये इतनी बड़ी होगी तो हमें ये जज करना है कि हाँ ये हैमर है हमारा, ठीक है। और ये हमेशा कहाँ बनता है, बॉटम पे बनता है, बॉटम पे बनेगा या फिर लंबे डाउन ट्रेंड के बाद बनेगा या फिर मल्टीपल सपोर्ट रीजन्स के पास बनेगा। तो हमें ये मतलब वहां पे ये सोच समझ के चलना है कि हाँ ये हैमर जो है कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी इज देयर, जैसा मैं इंडिकेटर्स में बताता था वैसा ही यहाँ पे भी है, बट ये चार्ट पैटर्न है। इसके बाद हम आपको जो है टेक्निक सॉरी प्राइस एक्शन के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले जो है कैंडलस्टिक पैटर्न्स आने जरूरी है, तभी आप चार्ट पैटर्न के बारे में जो है अच्छे से समझ पाएंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहले कैंडल्स के बारे में। तो इसका क्या होता है, इसमें एक स्मॉल बॉडी होती है, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा एक स्मॉल बॉडी और एक लॉन्ग लोअर शेडो, लॉन्ग लोअर शेडो बोल लें या लॉन्ग लोअर विक बोल लें, ठीक है। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है इधर ग्रीन और रेड कैंडल व्हिच फॉर्म्स हैमर लाइक पैटर्न। तो ये ग्रीन या रेड दोनों हो सकती है, और जब ये हैमर लाइक पैटर्न में फॉर्म होती है तो अगर ये बॉटम पे फॉर्म हो रही है, सपोर्ट रीजन के पास फॉर्म हो रही है, तो इसका काम जो होगा वो मार्केट को बुलिश करने में होगा स्ट्रक्चर में, ठीक है, यहाँ से रिवर्सल दिलाएगी। लेकिन अगर ये टॉप पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है, किसी भी सिनेरियो में आपको देखने को मिलता है कि ये टॉप पे फॉर्म हो रहा है, इधर या ग्रीन है या फिर ये रेड है, तो आपको समझ के ये चलना है कि ये हमारा जो है हैंगिंग मैन पैटर्न है और ये एक बियरिश पैटर्न है। तो पॉसिबिलिटी इज देयर कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा, नीचे आएगा, ऊपर नहीं जा पाएगा मार्केट इसके बाद, ठीक है। इस पैटर्न्स का इस मतलब इस कैंडलस्टिक पैटर्न का ये इंडिकेशन होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता है या फिर ये बॉटम पे फॉर्म हुआ है तो यहाँ से नीचे नहीं जा सकता है। चलिए हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ एक देखिए एक स्लाइटली डाउन ट्रेंड में था मार्केट, ठीक है, देखने को मिल रहा है ना, स्लाइटली डाउन ट्रेंड में था। यहाँ से भी देखेंगे तो एक डाउन ट्रेंड था, ठीक है। यहाँ डाउन ट्रेंड होने के बाद एक हैमर फॉर्म हुआ है, ठीक है, बॉटम पे। हैमर क्यों हम बोल रहे हैं इसको, या हमने क्यों इसको मार्क किया है हैमर एग्जांपल के लिए, क्योंकि इसका जो विक है, आप देखिए इसका विक मिनिमम बॉडी से 2 गुना है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ इट्स बॉडी, ठीक है। जब ये अपने बॉडी का 2 गुना होगा, कलर ग्रीन है या रेड है मैटर नहीं करता है, तब ये एक इंडिकेशन होता है कि हाँ ये हैमर हो सकता है और मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकता है स्ट्रक्चर में। तो हम इसको क्या मान के चलेंगे कि हम अगर सपोज करिए हम एक सेलर थे तो हम यहाँ अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं, या हम एक बायर है तो हम नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे, जो कैंडल इसका ब्रेकआउट देगी वहां से हम सब पोजीशन इनिशिएट करेंगे विद एसएल ऑफ इट्स लोअर पॉइंट, ठीक है, इसके लो पॉइंट के एसएल के साथ। तो ये हमारा जो है हैमर पैटर्न हो गया, ये एक बुलिश पैटर्न होता है, ये बॉटम पे फॉर्म होता है और इसके फॉर्म होने के बाद मतलब जो चांसेस होते हैं वो मार्केट के बुलिश हो जाने के होते हैं, ठीक है। अब चलिए अगला देख लेते हैं हैंगिंग मैन का एग्जांपल। यहाँ पे आएंगे देखेंगे ये है हैंगिंग मैन, यहाँ पे देखिए मतलब पर लिखा हुआ है हैंगिंग मैन, ठीक है। तो ये हैंगिंग मैन देखेंगे आप तो हमेशा ये टॉप पे फॉर्म होगा, इसका भी कलर रेड और ग्रीन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, बस कंडीशन ये है कि ये जो जहाँ पे भी फॉर्म होगा, एक मिनट, जहाँ पे ये फॉर्म होगा ना,
आपको जैसे देखने को अभी मिल ही रहा होगा कि ये टॉप पे फॉर्म हुआ है, ठीक है। एक अच्छा खासा बुल ट्रेंड था यहाँ पे, एक बढ़िया बाइंग मोमेंटम था मार्केट में, अप ट्रेंड में था मार्केट। आफ्टर दैट यहाँ पे पैटर्न फॉर्म होता है और यहाँ से ये गिरना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये गिरना इसीलिए शुरू कर देता है क्योंकि एक तो ये जो है अपने क्या कहते हैं टॉप पे फॉर्म करता है इसको, पैटर्न को, ठीक है। टॉप पे फॉर्म करने के साथ साथ जो दूसरा मतलब जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शन पॉइंट्स भी अवेलेबल हैं मार्केट में, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ मल्टीपल रिजेक्शन पॉइंट्स भी अवेलेबल हैं। तो ये आप चार्ट पे जाएंगे अच्छे से देखेंगे, ये हीरो मोटोकॉर्प का चार्ट है, ठीक है, हीरो मोटोकॉर्प। तो इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ से अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम था, अच्छा खासा अप ट्रेंड था। टॉप पे ये कैंडलस्टिक फॉर्म होती है जिसको हम हैंगिंग मैन कहते हैं, क्योंकि ये अपने नेचर में बियरिश कैंडल है, निगेटिव कैंडल है। तो पॉसिबिलिटी इज देयर कि मार्केट यहाँ से निगेटिव हो सकता है। हम यहाँ पे देखेंगे कि अगली कैंडल जो भी इसके लो को ब्रेक करती है उसके नीचे से हमारी पोजीशन इनिशिएट हो सकती है विद एसएल ऑफ इट्स हाई, ठीक है। इसके हाई पॉइंट के एसएल के साथ हमारी पोजीशन यहाँ से इनिशिएट हो सकती है और देखने को मिलता है हमको कि ये देखिए इतना बड़ा जो है डाउन ट्रेंड यहाँ पे चलता है, ठीक है। तो ऐसे करके जो है ये तो ऐसे करके जो है मतलब काम करती है, ठीक है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने बता दिया है आपको, मैं होप करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप देखेंगे ना कि ये जहाँ पे फॉर्म होती है वो एरिया होता है 3250 का। चार्ट पे आप अच्छे से जब देखेंगे, ये हीरो मोटोकॉर्प का चार्ट है और ये जहाँ पे ये कैंडल फॉर्म होती है उसके सामने से हम अगर एक स्ट्रेट लाइन लेके जाएंगे, ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से बनती है, तो ये 3250 के पास फॉर्म होता है, ठीक है। और वहां से ये गिरते 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 मार्केट को कहाँ तक लाता है, 2800 तक। सोचो 450 पॉइंट का मोमेंटम 3200 पॉइंट के स्क्रिप्ट में देता है, यानी कि 11-12% का डाउन ट्रेंड जो है, डेली का चार्ट है ये, तो 10-11% का डाउन ट्रेंड हमें ये कवर कराती है कैंडल। तो इसका मतलब जो पावर है वो इतना है कि आप समझ लीजिए जहाँ पे ये फॉर्म होगी वहां से आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, अगर ये फॉर्म होती है अच्छे खासे अप ट्रेंड के बाद, मतलब कंडीशंस जो है वो मीट होनी चाहिए कि एक अच्छा अप ट्रेंड हो चुका हो, या तो यहाँ पे डबल टॉप का रिजेक्शन हो, या तो कुछ भी ऐसा प्राइस एक्शन हो जो निगेटिव इंडिकेशन में है ऑलरेडी। आपको एक पैटर्न या एक इंडिकेटर की जो है हेल्प चाहिए, बस वहां से आप पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। तो वहां पे आपको ये कैंडल जो है फॉर्म होते हुए दिखती है, तो आप निगेटिव पोजीशन जो है ले सकते हैं और आपको अच्छा खासा टारगेट मिलेगा। लेकिन ये करने के पहले आप चार्ट पे सबसे पहले इसको जो है बैक टेस्ट करें, चार्ट रीडिंग करें अच्छे से, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। ऐसा करते हैं, वीडियो ये काफ़ी लंबी हो रही है और मुझे कुछ काम है, तो मैं ऐसा करता हूँ इसको यहीं पे स्टॉप करता हूँ। 4 पैटर्न्स मैंने आपको समझाए, वीडियो को अच्छे से देखिए, जिसको समझ में आता है, ठीक है। जिसे नहीं समझ में आता है एक बार में वो दोबारा इसको अच्छे से देख सकते हैं और चार्ट पे अच्छे से बैक टेस्टिंग करिए इसकी, ठीक है। उसके बाद चार्ट रीडिंग अच्छे से मतलब करिए, अच्छे से चार्ट्स को बैक टेस्ट करिए, उसके बाद में जो है आप इसको अपनी रियल ट्रेडिंग में अप्लाई करिए, ठीक है। अभी मैं होप करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो जिनको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नए लोग हैं जो नए लोग हैं वो भी मतलब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में जो है शेयर करना ना भूलें।